गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। इसके पहले के क्लास में मैं कोऑपरेशन के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा क्या होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है। आज जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में इसका बोलबाला है और आर्थिक जीवन में तो प्रतिस्पर्धा आवश्यक रूप से पाई जाती है। परंतु इस संबंध में पहले प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है यह मैं बता रही हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक या अधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किए हुए किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को पीछे रखकर उस वस्तु को स्वयं पहले प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कुछ समाजशास्त्री के अनुसार प्रतिस्पर्धा की परिभाषा इस प्रकार है। विंसेज तथा विंसेज के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न को कहते हैं जो इतनी सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते। उसी प्रकार बोगाट्स के शब्दों में प्रतिस्पर्धा किसी ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया एक विवाद है जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है कि पूरी मांग की पूर्ति हो सके। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के प्रकार टाइप्स ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा पर्सनल कंपटीशन। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच सचेत रूप से होती है। जब दो विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं या दो खिलाड़ी पुरस्कार जीतने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उसे व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। दूसरा है अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, इम्पर्सनल कंपटीशन। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा वह है जो अनजाने व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है। एग्जाम्पल कॉमन सेंस क्रॉसवर्ड्स विवाद कॉन्टेस्ट या हीरो साइकिल पहेली विवाद में देश के अनेक लोग भाग ले सकते हैं और लेते भी हैं। इनमें से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानता ही नहीं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर विजय पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। इसी कारण एक ही वस्तु को बनाने वाले कई उत्पादक एक दूसरे से परिचित हुए बिना ही आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन प्रतिस्पर्धा कॉन्शस कंपटीशन तथा अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रतिस्पर्धा या अनकॉन्शस कंपटीशन कहा है। अब प्रतिस्पर्धा के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। गिलिन एवं गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूपों का वर्णन किया है। ये स्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक प्रतिस्पर्धा इकोनॉमिक कंपटीशन। आर्थिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है उसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। समाज या संस्कृति के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ आर्थिक वस्तुओं की इच्छा उस समाज के सभी लोग करते हैं।
यदि इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित है तो लोगों में उनकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि में आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रायः अधिक पाई जाती है। दूसरा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, कल्चरल कंपटीशन। मानव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह अपनी संस्कृति को अधिक उत्तम समझता है और इसलिए उसे औरों पर थोपने का प्रयत्न करता है। किसकी संस्कृति कितनी उत्तम है, इसी होड़ के फलस्वरूप सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा चलती है। तीसरा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। विभिन्न प्रजातियों रेसेस में भी परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि लोगों के दिलों में यह गलत धारणा घर कर गई है कि प्रजातियों में भी श्रेष्ठता और हीनता होती है। इस धारणा के अनुसार श्वेत प्रजाति, वाइट रेस, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, जबकि श्याम प्रजाति या ब्लैक रेसेस अर्थात निग्रो प्रजाति सबसे हीन प्रजाति है। इन दोनों के मध्य में ही अन्य प्रजातियों का स्थान है, पर चूंकि इस ऊंच नीच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इस कारण प्रत्येक प्रजाति अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। अमेरिका में आज भी श्वेत लोग निग्रों को अत्यधिक हेय दृष्टि से देखते हैं। फोर्थ है स्थिति या कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर स्टेटस और रोल। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक तौर पर उच्च स्थिति प्राप्त करना तथा समाज द्वारा मान्य अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने को भी तत्पर रहता है। विद्यार्थीगण जब आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, दो प्रेमी या प्रेमिकाएं जब परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, कई व्यक्ति जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं या खेल कूद आदि में सबसे आगे होने के लिए जी जान से भरसक प्रयत्न करते हैं, तो हमें स्थिति या कार्य के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। प्रतिस्पर्धा के सामाजिक कार्य। गिलिन एवं ग्लिन के अनुसार प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित 4 सामाजिक कार्य होते हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा विवाद में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा समूहों की कुछ इच्छाओं की संतुष्टि अधिक अच्छी तरह कर सकती है। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा करता है और देखा देखी दूसरे व्यक्ति भी उसी वस्तु की इच्छा करने लगते हैं, तो प्रथम व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के संबंध में अधिक रोचकता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा एक ऐसे साधन के रूप में भी कार्य करती है जिसके द्वारा जनता की इच्छाओं, रुचियों तथा मूल्यों की सर्वोत्तम पूर्ति संभव होती है। प्रतिस्पर्धा लोगों का ध्यान एक विशेष वस्तु की ओर इतना अधिक केंद्रित कर देती है कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और पूर्ति सीमित हो जाती है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा के कारण यौन संबंधी चुनाव, सामाजिक चुनाव या परवरण या सिलेक्शन अधिक उत्तम ढंग से हो सकता है। यह देखा गया है कि एक ही युवती या युवक को जीवन साथी के रूप में पाने के लिए एक से अधिक युवक युवतियां आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा सामाजिक श्रम विभाजन में भी सहायक होती है। वह भी इस रूप में कि प्रतिस्पर्धा में सफल व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और यदि उन्हें किसी क्षेत्र से संबंधित कार्यों को करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो सामाजिक श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा का समाजशास्त्रीय महत्व बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में जिस प्रकार सहयोग व संघर्ष समाज के आवश्यक तत्व हैं,
उसी प्रकार प्रतिस्पर्धा भी समाज की उन्नति के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रतिस्पर्धा की महत्व की चर्चा करते हुए रॉस महोदय ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक दुनिया में उसका स्थान निश्चित करना है। प्रतिस्पर्धा एक प्रगतिशील शक्ति है जो चीज़ों को परिपूर्ण करती है, न कि आवश्यक रूप से उनका विनाश। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।